सुबह के 8 बज रहे थे। वेदा जापान के ओसाका में थे और कल रात उन्होंने ऑनसेन में नहाकर वहीं पर आराम किया था और अभी वो वापस आए थे उस हिडन लेबोरेटरी में जहां पर उनके लिए एक नया मिशन उनका इंतजार कर रहा था। वेदा के लेबोरेटरी में आते ही हारुकी जी का सेक्रेटरी उनके पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग एजेंट वी, मैं हारुकी जी का सेक्रेटरी हूं और उन्होंने कहा था कि आपके आते ही मैं आपको ये फाइल दे दूं। इसमें आपके अगले मिशन की सारी डिटेल है और अगर फिर भी आपके कोई सवाल होते हैं तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। जिस पर वेदा हामी भरते हैं और अपने कमरे में जाकर उस फाइल को खोलते हैं जिसमें सारी डिटेल्स थी। वेदा को अपने अगले मिशन में एक स्टेशन पर जाना है जहां पर रात के ठीक 10:45 पर एक ट्रेन आती है जो ठीक 12 बजे एक स्टेशन पर रुकती है, जो स्टेशन इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है, जहां से वेदा को वहां के सबसे ज्यादा ताकतवर योकाई को लेकर आना है। उस योकाई को पकड़ने का मकसद ये है कि वो ऐसे क्रिएचर का पता बता सकता है जो बहुत ताकतवर हो और वो इतना ताकतवर भी हो सकता है कि ब्लैक सोल्जर यानी अक्सराज को भी हरा दे। और वेदा को जिस स्टेशन पर जाना है वो एक कार उन्हें वहां तक पहुंचाएगी और फिर उन्हें वहां से ट्रेन मिलेगी जो उन्हें उस डिमोनिक स्टेशन पर लेकर जाएगी। वेदा ये सब समझ गए पर उनके मन में थोड़े सवाल थे जिसके लिए वो उसी सेक्रेटरी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, मैं सब कुछ समझ गया हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको उस जगह के बारे में कुछ और भी पता है तो मुझे बता दीजिए ताकि मेरी थोड़ी और मदद हो सके। जिस पर वो सेक्रेटरी उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और उन्हें उस बड़ी स्क्रीन के सामने लेकर जाता है जहां पर जापान का नक्शा बना हुआ था। वो नक्शे में एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये देखिए, इस जगह की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे पहले सब फिक्शन और अफवाह कहते थे। फिर हमने खुद से अपने योकाई से पूछा तो हमें यह लोकेशन का सच पता चला। वेदा ने बीच में ही बात काटी, क्या थी वो अफवाह? वो सेक्रेटरी वेदा को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत सालों पहले की बात है। एक ऑफिस वर्कर रोज 10:45 को वहां से एक ट्रेन पकड़ता था। उसका स्टेशन 11:30 बजे तक आ जाता था, पर एक दिन वो काफी थका हुआ था तो सो गया और जब उठा तो 12 बज चुके थे और वो ट्रेन एक वीरान से स्टेशन पर खड़ी थी। वो जल्दी से ट्रेन से उतरा और उसके उतरते ही ट्रेन भी चली गई, पर वो जगह काफी अलग सी लग रही थी जहां पर बस आसपास पेड़ ही पेड़ थे और पहाड़ थे और दूर दूर से काफी अजीब आवाजें आ रही थी। आवाजें जैसे कोई गा रहा हो, चिल्ला रहा हो। तभी उसे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी जैसे कहीं कोई परेड हो रही हो। वो शख्स स्टेशन मास्टर को ढूंढने लगा पर वहां पर उसके अलावा और कोई इंसान नहीं था। वो बाहर निकला तो दूर से उसे काफी रोशनी आती हुई दिखाई दी, जैसे ढेर सारे लोग लालटेन लेकर ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हों। वो उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। जब उस शख्स ने गौर से देखा तो उसे दिखाई दिया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि योकाई है। वो कहीं परेड कर रहे थे। ये देखकर वो काफी डर गया और उसे स्टेशन पर जाकर छुप गया। पूरी रात वो छुपा रहा। सुबह 4 बजे एक ट्रेन आई जिस पर वो बैठकर वापस अपनी दुनिया में आया। उसने ये बातें सबको बताई और लोग उस रूट पर गए भी, पर वहां पर ऐसा कोई स्टेशन नहीं था। और जब हमें ये बात पता चली तो हमने अपने एक योकाई से पूछा, तब उसने बताया कि वहां पर एक पोर्टल जैसा कुछ है जिसकी वजह से हम ग्लिच भी कह सकते हैं कि ये दुनिया और वो दुनिया मिल जाती है और उसे मिलाता है एक स्टेशन जिससे हम डायरेक्ट उस दुनिया में जा सकते हैं। पर वहां पर अलग अलग तरह के योकाई पाए जाते हैं जो खतरनाक भी होते हैं और वो योकाई अलग अलग एशियन क्रिएचर्स को जानते हैं। तो इसलिए एजेंट भी आपको वहां पर जाना है और ब्लैक सोल्जर की मदद से वहां की सबसे ताकतवर योकाई को लेकर आना है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वेदा सब समझ गए थे, तैयार थे अपने इस मिशन के लिए।
वेदा को शाम को निकलना था। एक कार थी जो उन्हें उस स्टेशन तक लेकर जाती जहां पर ठीक 10:45 पर वो ट्रेन आती है। बस वेदा को ध्यान रखना था कि 12 बजते ही जो स्टेशन आएगा उन्हें वहां पर उतर जाना है। सब तैयारी करते करते शाम हो गई। वेदा लेबोरेटरी के बाहर निकले तो वहां पर एक काले रंग की कार खड़ी थी। वेदा उसमें जाकर बैठ गए और जैसे ही वो बैठे, बिना कुछ बोले ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। जापान की एक बात तो बहुत अच्छी है, वहां के लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं और अपनी मॉरल ड्यूटीज को जानते हैं। रोड की साफ सफाई रखना, ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करना, ये कोई उनसे सीखे। खैर, अंधेरा होते ही जो जॉब वाले थे वो निकलकर अपने घर की ओर जाने लगे, जिसके लिए वो इस्तेमाल करते थे मेट्रोस का और ट्रेन का। और इस समय ये दोनों ही साधन फुल थे। वो जो ड्राइवर था वेदा को उस स्टेशन पर उतार कर वहां से चला गया। वैसे वहां पर बहुत सी ट्रेन आ जा रही थी, पर वेदा को 10:45 की ट्रेन से ही जाना था। और अभी वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। वो बस खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। आसपास उतने ज्यादा लोग नहीं थे, बस जो थे वो शायद ओवर टाइम करते हैं या वो थे जिनको रोक लिया जाता है ज्यादा काम की वजह से। एक और ट्रेन आती है जिसमें आधे लोग बैठकर चले जाते हैं। वेदा वहीं खड़े खड़े बस इंतजार कर रहे थे कि तभी 10:45 की ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। वहां की ट्रेन इंडिया की ट्रेन की तरह लेट नहीं चलती। वहां पर 1 मिनट भी कोई ट्रेन देरी से नहीं आती, और यहाँ पर ट्रेन एक एक दिन भी लेट हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहता और ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। खैर, अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। ट्रेन वेदा के सामने आकर रुकी और वेदा बैठ गए उस ट्रेन में, जिसमें बस इक्का दुक्का लोग थे जो आते हुए स्टेशनों पर उतरते जा रहे थे। पर वेदा को जाना था उस डेमोनिक स्टेशन पर जहां पर वो योकाई मिलेगा। वेदा खिड़की से बाहर देख रहे थे। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। वेदा अपनी घड़ी को बार बार देख रहे थे। उनके मन में कई सवाल आ रहे थे, जिस पर अक्सराज कहता है, वेदांत, तू चिंता मत कर। वहां पर जितने भी योकाई हैं, हम दोनों उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। पर बस एक चिंता है, एक योकाई ऐसा है जो बहुत पावरफुल है और उससे लड़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है और हमें उसे ही पकड़ना है। खैर, वो मुझसे ताकतवर किसी भी एशियन क्रिएचर को जानता नहीं होगा, पर हो सकता है कि जानता हो। तो मैं भी ऐसे एशियन क्रिएचर से मिलना चाहता हूं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। काफी मजा आने वाला इसमें। वेदा कुछ नहीं कहते, बस खड़े की ओर देखते रहते। जहां 12 बजने वाले थे, जैसे ही 12 बजे उन्हें अजीब सा फील होने लगा। ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी, दरवाजे खुले और वेदा बाहर निकल गई। वेदा के बाहर निकलते ही वो ट्रेन वहां से चली गई और वेदा को वहां से बहुत नेगेटिव पावर सेंस होने लगी। पर वेदा डर नहीं रहे थे। पर हाँ, एक बात थी, वहां पर एक पहाड़ था जिसमें से उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी और एक काले रंग का धुआं उससे उठ रहा था। वो स्टेशन से बाहर निकले तो उन्हें भी वही ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। वेदा समझ गए कि योकाई आ रहे हैं।